गुड मॉर्निंग दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे 7 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाई जाएगी की थीम क्या है? तो ये है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। चलिए इसका डिटेल जानते हैं। WHO ने विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस रखी है। यह वैज्ञानिक सहयोग की शक्ति और वन हेल्थ दृष्टिकोण को उजागर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 अप्रैल 2026 को किस सिख गुरु का प्रकाश पर्व मनाया गया है? तो गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व 7 अप्रैल 2026 को मनाया जा रहा है। तो इसका 7 अप्रैल 2026 को 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साधना सप्ताह 2026 जो कि 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच चलेगा का आयोजन किस मंत्रालय आयोग द्वारा किया गया है? तो ये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT एवं क्षमता निर्माण आयोग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो DOPT क्षमता निर्माण आयोग CBC और कर्मयोगी भारत ने मिलकर साधना सप्ताह आयोजित किया है। इसका पूर्ण रूप है स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट। तो ये साधना सप्ताह अभी मनाया जा रहा है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। WHO के नेतृत्व में 5 से 7 अप्रैल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वन हेल्थ सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये फ्रांस में आयोजित किया गया है। इसका व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन हेल्थ शिखर सम्मेलन जो 5 से 7 अप्रैल 2026 को लियोन फ्रांस में आयोजित हुआ, इसकी मेजबानी फ्रांस ने अपनी G7 अध्यक्षता के तहत WHO के साथ मिलकर की है। तो ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंधापन निवारण सप्ताह प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक भारत में प्रतिवर्ष किन तारीखों को मनाया जाता है? तो 1 से 7 अप्रैल तक के बीच में ये पूरे सप्ताह मनाया जाता है। तो अंधापन निवारण सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नेत्र देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मोतियाबिंद व ग्लूकोमा जैसी बीमारियों के रोकथाम और समय पर उपचार को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत ने अप्रैल 2026 से इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता कितने वर्ष के लिए ग्रहण की है? IONS की अध्यक्षता कितने वर्ष के लिए ग्रहण किया? तो ये 2 वर्ष के लिए ग्रहण किया है। 2026 से 2028 तक इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। तो इसका व्याख्या देखते हैं। भारत ने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता 2026 से 2028 के लिए ग्रहण की है। 16 वर्षों के बाद यह उसे मिला है। इस सम्मेलन में जो देश है वो है बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, मालदीव, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका सहित इसमें कई देशों ने भाग लिया है। जो ये मुख्य देश थे ये हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें
कैसी रखी है, तो कोई चेंजेस नहीं किया है। 8वीं लगातार तिमाही में भी ये वही दरें हैं, रेट है जो क्वार्टर फर्स्ट 26-27 जो अप्रैल से जून 2026 के लिए लघु बचत दरें में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। यह 8वीं तिमाही के बराबर ही है, जैसे पीपीएफ में 7.1%, सुकन्या समृद्धि में 8.2%, एनएससी में 7.7% की दर से ब्याज मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 7 से 9 अप्रैल 2026 को WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर का ग्लोबल फोरम में कितने देशों ने कितने देशों के लगभग कितनी संस्थाएं शामिल हुई है, तो 80 प्लस देशों से लगभग 800 संस्थाएं इसमें शामिल हुई है। तो WHO के पहले ग्लोबल फोरम ऑफ कोलैबोरेटिंग सेंटर जो 7 से 9 अप्रैल तक मनाया जाएगा में 80 से अधिक देशों के करीब 800 वैज्ञानिक संस्थाएं शामिल हुई है। यह किसी यूएन एजेंसी के इर्द गिर्द बुलाया गया अब तक का सबसे बड़ा वैज्ञानिक नेटवर्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 अप्रैल में किस भारतीय शहर में आयोजित हुई है, तो ये गुजरात का शहर अहमदाबाद में आयोजित की गई है। इसमें एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप यह दूसरी बार है जब भारत इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 1982 में भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मार्च 2026 में भारत के किस शहर को 2028 विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप की दावेदारी मिली है, तो ये भुवनेश्वर शहर को इसकी दावेदारी मिली है। भारत को 2028 वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है और भुवनेश्वर उड़ीसा को मेजबान शहर चुना गया है। इससे भारत यह आयोजन करने वाला एशिया का चौथा देश बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बनने का गौरव प्राप्त किया है, तो यह देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने ऐसा किया है, जो साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट कंट्री बन चुका है। तो 16 वर्ष से कम आयु के लिए यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर प्रतिबंध दिया गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने विश्व स्तर पर यह नीति लागू की थी, मतलब सबसे प्रथम ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया था। अब ये साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया ने ये लागू किया है। तो ये था आज का 11 क्वेश्चन का करेंट अफेयर्स जो 7 अप्रैल 2026 के लिए है। तो आप सबों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।